नमस्कार स्टूडेंट, अपने YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने कर रहे थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अपने एक पार्ट कर चुके हैं। कोई भी श्रेणी अगर दे रखी है उसको समांतर श्रेणी है या नहीं है ये प्रूव करना, ए का मान निकालना, डी का मान निकालना। उसके बाद कि ए एन के फॉर्मूले से अगर कोई भी पद दे रखा है, जैसे 8वां पद निकालना, 10वां पद, इस तरह के क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने करेंगे अगर कोई एपी दे रखी है और उसका योगफल कैसे करेंगे। यानी मान लो कोई एपी जिसका पहला पद, प्रथम पद अपने को ए दे रखा है और सारवंतर अपने को दे रखा है डी। तो अगर वो कह दे कि एन पदों का योगफल कितना होगा, एन पदों का योगफल, और लिखेंगे अपने एस एन से। तो एस एन यानी एन पदों का योगफल। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा भी एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां से देखिए भी ये फॉर्मूला अपने वही है जो अपने पीछे देख चुके हैं कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो अपने पास पहले से भी था भी, जिसको अपने ए एन कह रहे थे। तो इसको अगर अपने ऐसे लिख लें कि एन बाय टू, टू ए की जगह ए प्लस ए, टू ए की जगह ए प्लस ए, और फिर प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये पूरे का पूरा क्या हो गया अभी, ए एन हो गया, और ये ए, और इधर आ गया एन बाई टू। तो ए एन क्या होगा, एनवा पद, या फिर इसको अपने अंतिम पद एल से भी लिख सकते हैं। तो एस एन के दो फॉर्मूले बन गए भाई। अगर एक तो अपने पास आ गया एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा अपने पास आ गया एन बाई टू ए प्लस एल या ए प्लस ए एन, यानी अंतिम पद। यानी अगर अपने पास डी, ए और एन का मान है तो अपने इस फॉर्मूले से एस एन का मान निकाल सकते हैं। अगर अपने को ए एन का मान यानी अंतिम पद दे रखा है लेकिन डी नहीं दे रखा, तो इस फॉर्मूले से अपने इसका योगफल निकाल सकते हैं भी। तो अब अपने इन दोनों ही फॉर्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने इस फॉर्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भी। जैसे अपने पास एक एपी दे रखी है 3, 11, 19, और ऐसे इसका अंतिम पद दे रखा है भी 803। यानी कि किसी एपी में पहला पद 3, दूसरा पद 11, तीसरा पद 19, और अंतिम जो पद है वो दे रखा है 803। तो अपने को इसका योगफल ज्ञात करना है। योगफल, तो देखिए योगफल के फॉर्मूले में अपने पास ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। तो यहां से अपने पास ए तो है, डी अपने निकाल सकते हैं अभी इनका अंतर करके। यानी ए का मान अपने पास है 3, डी कैसे निकालेंगे भी, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 11 माइनस 3, यानी कितना आ गया अपने पास 8। और 803 क्या है भी, ये 803 यहाँ एन नहीं है, क्योंकि इस एपी के अंदर ये कोई पद है भी, पद है, यानी जो 803 है वो क्या होगा, अंतिम पद होगा या फिर एनवा पद होगा। तो ए एन का मान दे रखा है अभी 803। तो ए एन का मान 803, ए का मान 3 और डी का मान अपने को दे रखा है 8, और इसके पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो अपने सबसे पहले चाहिए भी एन, और एन कैसे निकाल सकते हैं, जब ए एन आ गया तो ए एन के फॉर्मूले से अपने एन का मान निकाल सकते हैं भी। ए एन होता क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है भी फॉर्मूला, और इसका मान अपने को दे रखा है 803। तो ए का मान 3 प्लस एन माइनस वन और डी का मान है 8 इक्वल 803। तो यहाँ n माइनस वन इंटू 8, तो 803, ये 3 प्लस है इधर आके माइनस, यानी ये अपने पास 800 बच जाएगा अभी। ये n माइनस वन और ये 8 जो है गुणा में है इधर भाग में, तो अपने पास कितना आ गया 100। यानी n का जो मान है वो आ जाएगा 100, और ये प्लस 1, यानी n का मान अपने पास 101 आ जाएगा अभी। यानी इस श्रेणी के अंदर जो 803 नंबर पद है वो कितने नंबर पद है, 101वां पद है जो 803 है, यानी अंतिम पद 803 है। अब अपने फॉर्मूला लगाएंगे भी योगफल का, यानी एस एन का। तो एस एन, एस 101, इसी का मान निकालना है भी। यहाँ 803 नहीं आएगा, 101। तो एन बटा 2, एन का मान 101 बटे 2, 2a, 2 इंटू ए का मान अपने पास है अभी 3, प्लस एन माइनस वन यानी 101 माइनस 1, और डी का मान अपने पास है अभी 8। तो 101 बटा 2, ये हो जाएगा 6, प्लस ये करें तो 100
इंटू 8। तो 101/2 6 प्लस 800, तो 101/2 इंटू 100 प्लस 800 प्लस 6 यानी 806। 101 इंटू 806/2। तो 2 से इसको काटे तो कितना आ गया अभी 403, यानी 101 इंटू 403। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करके अपने यहाँ पे लिख लेंगे। 401 को 1 से करते हैं तो ये 3 अंसल बच की 40। अब 403 को फिर 1 से करें तो 403 और वो 4 अंसल 407, यानी 40 7 0 फिर 3, यानी 40 703 अपना आंसर आ जाएगा। यानी इस श्रेणी में जिसमें पहला पद 3 है, दूसरा पद 11 यानी डी का मान 8 है, अंतिम पद 803 है, तो इसका योगफल अपने पास कितना आ जाएगा 40 703 आ जाएगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने एक और देख लेते हैं ऐसा ही। इसी फॉर्मूले पर आधारित अपने एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें n पूछा हो। जैसे योगफल अपने अभी तक ज्ञात किया है भी योगफल, जिसमें एक में तो n नहीं था, एक में n था, उससे योगफल आ गया, दूसरे में n निकाला फिर योगफल आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें योगफल दे रखा हो और n ज्ञात करना हो, जैसे कोई श्रेणी दे रखी है अपने को AP 9 17 और इसका तीसरा पद दे रखा है अभी 25, और अपने को ज्ञात करना है कि इसके कितने पद लिए जाएं ताकि इसका जो योगफल है वो 636 हो। यानी योगफल 636, यानी SN का मान कितना हो जाए 636 हो जाए। तो अपने पास सीधा है भी SN दे रखा है, तो SN का फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं रख देंगे। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, इसका मान है अपने पास 636। अब देखिए यहां से a का मान कितना है 9 और d का मान कितना है 17 - 9 यानी 8। a का मान 9, d का मान 8 और n का मान अपने को निकालना है, जो इसमें अपने पुटअप कर देंगे। तो n/2 2, a की जगह अपने पास 9 प्लस फिर n-1 और d का मान 8, ये है भी अपने पास 636। तो यहां से n/2 9 को 2 से करें तो 18 प्लस इसको अंदर गुणा करते हैं तो 8n और माइनस को 1 से तो माइनस के 8, यानी n/2 18 - 8 यानी 10 प्लस 8 है और इसका मान दे रखा है 636। तो n/2 को अब दोनों से अंदर गुणा हो जाएगा भी n/2 इंटू 10 प्लस इसको 8n से भी गुणा हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे माइनस के 636 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 0। ये 2 से काटे तो 5 और ये 2 से काटे तो 4, यानी यहां से देखिए अभी 4 बच गया, n बच गया और n, 4n और n यानी 4n²। यहां बच गया 5 इंटू n यानी 5n और माइनस के 636। ये अपने पास एक द्विघात समीकरण बन गई, वो भी n में, यानी 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। यानी इसको द्विघात समीकरण के फॉर्मूले से हल करेंगे किस तरह कि ऐसे देखें कि ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग निशान है, तो घटाने पर, यानी घटाने पर अपने पास कितना होना चाहिए 5 और गुणा करने पर अपने पास कितना होना चाहिए 636 इंटू 4 यानी 2544। तो दो संख्याएं कि गुणा करें तो 2544 और घटाएं तो कितना होना चाहिए 5। ये तो घटाने पर होना चाहिए और ये गुणा करने पर। तो ऐसी दो संख्याएं बताइए कि जिन घटाएं तो 5 और गुणा करें तो 2544 आए। तो 48 और 53, 48 और 53 को गुणा करेंगे तो 2544 आएगा और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी अपने पास वो दो संख्या कौन कौन सी आ गई, एक तो 48 और एक आ गई 53। तो अब इस 5n को 53 और 48 में बदलेंगे भी, कैसे 4n², 5n की जगह अपने 53n और माइनस के 48 है, तो अपने पास कितना बचा भी 5n ही तो बचा, 53 - 48 और आगे है माइनस 636 इक्वल 0। तो अब कॉमन लेंगे भी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है n,
तो यहाँ 4 बच गया और n बच गया, प्लस n कॉमन आ गया तो सिर्फ 53 बच गया अभी, माइनस। अब क्या कॉमन है कि यहां से 4n बचे, तो 48 में से 4 बचाने के लिए कॉमन क्या लिया जाए, 16। 12 चौका 48 यानी 12 कॉमन ले लेंगे भी, तो 12 चौका 48 यानी 4n, और माइनस बाहर आ गया तो प्लस, और इसमें से अगर 12 का भाग देते हैं तो अपने पास पूरा पूरा 53 बचेगा भी, और बराबर 0। तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या यानी n माइनस 12 और बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे भी, तो 4n प्लस 53 इक्वल 0, देन 4n बराबर अपने पास माइनस के 53 और n का मान आ जाएगा माइनस 53/4। इसी तरह अगर n माइनस 12 को 0 के बराबर रखते हैं तो n का मान आ जाएगा प्लस के 12। n के अपने पास दो मान आ गए अभी, n का मान एक तो माइनस 53/4 और दूसरा है 12। अब देखिए भी n है क्या, n है पदों की संख्या, अभी कितने पद लिए जाएं, और पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः n का मान कितना होगा, अभी 12 माना जाएगा। यानी कि अगर इस समांतर श्रेणी में 9, 17 और 25 में अपने को योगफल 636 प्राप्त करना है तो उसमें कितने पद लेने होंगे, 12 पद लेने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, 1 से 1000 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। यानी 1 से लेकर 1000 तक अपने पास विषम संख्याएं कितनी हैं, इनका योगफल ज्ञात करो। वैसे तो विषम संख्याओं के योगफल के लिए पैट अपने पास फॉर्मूला होता है भी, ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पे इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो देखो अगर इससे समांतर श्रेणी बनाए तो 1, 2, 1, 3 यानी विषम संख्या लेनी है भी, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरह अपने पास कहां तक जाएंगी, 999 तक। यानी 1000 तो विषम संख्या, आगे भी अपने को सिर्फ विषम संख्या लेनी है। अब देखिए भी 1 से लेके 1000 तक विषम संख्याएं होंगी कितनी, तो जितनी भी संख्याएं अगर 1 से संख्या स्टार्ट करते हैं तो उसमें उतनी ही सम संख्याएं और उतनी ही विषम संख्याएं। यानी टोटल अगर अपने पास 1000 है तो 1000 का आधा, यानी इसमें 500 तो सम संख्याएं हैं और 500 ही इसमें क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो अगर विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो अगर इस एपी में n की बात करें यानी कितने पद हैं, तो इसमें 500 पद हैं। फिर बात है a की, तो पहला पद यानी प्रथम पद इसमें कितना आ गया, 1, और d का मान 3 माइनस 1 यानी 2। सम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 है और विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी कितना होगा, 2 होगा भी। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो Sn n/2, n अपने पास कितना है 500/2, फिर 2a 2 इंटू 1 प्लस n-1 यानी 500 माइनस 1 इंटू d, और d अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया अभी। तो ये 500/2, ये 2 प्लस 500 में से 1 घटाएं तो 499 इंटू 2, तो 500 में 2 का भागी कर लेते हैं भी, ये आ जाएगा 250। तो 2 प्लस 499 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा भी 998। तो ये 250 इंटू 998 प्लस 2 यानी कि 1000, तो 1000 इंटू 250, और 1000 को 250 से गुणा करते हैं यानी 25 को 1 से करें तो 25, और ये 3 0 4 0, 3 और 4 0, तो अपने पास ये माना जाए। यानी 1 से लेके 1000 तक के बीच की विषम संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या 1, फिर 3, 5, इस तरह से अपने एपी के रूप में ले लेंगे, और इनका योगफल इसी फॉर्मूले में अगर मान रखते हैं तो अपने पास योगफल ये आ जाएगा अभी, तो 2,50,000 इनका योगफल आ जाएगा। अब अपने इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद जो है वो 8 है, यानी किसी एपी में अपने को दे रखा है कि प्रथम पद यानी ए का मान 8 है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है और nवां पद 33 है। ये कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 और nवां पद 33 है।
एन में एनवा पद यानी एन होगा भी, तो एन का मान दे रखा है 33 और प्रथम पद यानी ए का मान अपने को दे रखा है 8। तो इसके अगर एन पदों का योगफल यानी एन पदों का योगफल किससे लिखा जाएगा, एस एन से। तो यदि एन पदों का योगफल 123 हो तो एन का मान कितना होगा, तो एन का मान कितना होगा, यानी ए का मान दे रखा है 8, एन का मान हो गया 33, एस एन का मान हो गया 123, तो एन का मान कितना होगा, यानी ये अपने को निकालना है भी। तो देखिए ए एन और एन और ए, तो इसमें अपने पास एक फॉर्मूला है भी एस एन का जिसमें ए एन यूज होता है। यहाँ पे अपने देखा था भी एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस ए एन। तो यहाँ अपने पास ए एन भी अपने पास है और ए का मान भी अपने पास है, एस एन का भी है और एन का निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे भी। एस एन होता है n/2 ए प्लस ए एन और इसका मान अपने को दे रखा है भी 123। एन का मान अपने को निकालना है तो n/2, ए का मान है अपने पास 8 प्लस ए एन का मान है अपने पास 33, ये आ गया भी 126। तो 33 प्लस 8 41 और ये n यानी n इंटू 41 और ये 2 गुणा में इधर भाग में इधर आके गुणा में हो जाएंगे भी, यानी 126 इंटू 2 123 और 123 इंटू 2। तो n का मान कितना हो जाएगा भी, इसको 2 से गुणा करें तो 6 4 और 2 246 और बटे 41, ये पूरा 6 पे कट जाएगा भी। तो ये इसको गुणा करें तो 246, ये गुणा में 24 है तो इधर भाग में, और ये पूरा किससे कट जाएगा, 6 से, यानी n का मान अपने पास कितना आ जाएगा 6। यानी जिस एपी में प्रथम पद 8 है, एन का मान 33, एस एन का मान 23, तो एन का मान कितना होगा भी अपने पास यहां से 6 आ जाएगा। यही अगर ये कह देता भी अपने इसके डी का मान ज्ञात करो, यानी अगर अपने से सार्वअंतर भी पूछ ले तो सार्वअंतर कैसे निकालेंगे भी, तो सार्वअंतर के लिए अपने ये फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का। तो ए एन का फॉर्मूला होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका मान अपने को कितना दे रखा है 33 दे रखा है भी। इसी तरह ए का मान अपने पास है 8 प्लस एन, एन का मान अपन निकाल चुके हैं अभी 6, तो 6 माइनस 1 और डी का मान अपने को निकालना है तो 33। तो 6 में से 1 घटाए तो 5 डी, ये 33 और ये जो 8 है ये प्लस में है, यहां माइनस में हो जाएगा। तो 33 में से अगर 8 निकालते हैं तो कितना बचेगा 25, और ये डी और 5 भाग में गुणा में है इधर भाग में, तो 5 से काटे तो कितना बच गया 5, यानी डी का मान कितना आ जाएगा अभी 5 आ जाएगा। अगर सिर्फ एन का मान पूछे तो 6 आ गया, और डी का मान भी पूछता है तो ये एन का मान अपने यहाँ पे यूज करके और डी का मान अपने पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, यदि एक एपी के 3 क्रमागत पद अपने को दे रखे हैं 4/5 ए और 2, तो ए का मान कितना होगा। यानी अपने पास 3 पद है, एक 4/5, अगला है ए और फिर है 2, तो यहाँ पे अपने को ए का मान निकालना है भी। तो देखिए अगर 3 क्रमागत पद यानी अगर 3 पद ए बी और सी तीनों ही किसमें हो, एपी में हो, तो बीच वाला जो पद है वो कैसे निकाला जाता है, बाहर के दोनों पदों का योग बटे 2। यानी यदि कोई 3 पद एपी में है ए बी और सी, तो बी का मान कैसे आएगा ए प्लस सी बटा 2, यानी इन दोनों का योग और बटे में 2, यानी वो क्या आ जाएगी बीच वाली संख्या आ जाएगी भी। यहां भी वही होगा, तो बी यानी यहाँ पे बीच में ए है तो ए का मान कैसे निकालेंगे, बाहर के पदों का योग यानी 4/5 प्लस 2 बटे 2, ये वाला। तो 4/5 यहां से एलसीएम लेके हल कर लेंगे भी, 4 और प्लस 5 दूनी 10 बटे 2, तो 10 प्लस 4 14 बटे 5, और ये 2 को गुणा में लिख के 1/2 कर लेंगे। यानी अगर 2 भिन्ने ऊपर नीचे है तो नीचे वाली भिन्न को क्या करते हैं पलट कर लिखते हैं ना भी, तो 2/1 तो 1/2, यानी 14/5 इंटू 1/2, तो ये 2 से कटने तो 7, ऊपर बच गया भी 7 इंटू 1 यानी 7, और नीचे बच गया 5, यानी यहाँ पे ए का मान अपने पास कितना आ जाएगा 7/5।
यानी अगर 3 क्रमागत पद है और वो क्या है एपी में है, यानी 4/5 ए और 2 तीनों ही एपी में है, तो 3 पद अगर बराबर एपी में दे रखे हैं तो बीच वाला पद कैसे निकालते हैं, a + c/2। तो यहाँ a का मान अपने पास निकालना है, ये वाला मान यानी बीच वाली संख्या का मान अपने को निकालना है, तो दोनों का योग बटे 2 यानी इसका आधा। इसका योगफल अपने एलसीएम लेके कर लेंगे, 5 एलसीएम तो 4, 5 दूनी 10 और बटे में ये 5 बटे ये वाला 2। तो इस 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया। अभी ऊपर वाली भिन्न 10 + 4 यानी 14/5 और इस भिन्न की जगह गुणा का निशान और नीचे वाली भिन्न पलट कर, तो 14 को 2 से काटे तो 7, ऊपर बच गया 7 × 1 यानी 7 और नीचे अपने पास कितना बच गया 5, यानी a का मान अपने पास कितना आ गया 7/5 आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कि कोई अपने को एपी दे रखी है, यदि एपी अपने पास दे रखी है 5, 11, 17, 23, यानी अपने पास एपी है 5, 11, 17 और 23। बताइए कि क्या इस एपी का कोई पद 299 है। यानी अपने पास एपी है 5, 11, 17 और 23। अपने को यह बताना है कि इस एपी में क्या कोई पद 299 है, यानी अपने को यह बताना है कि ये कौन सा पद है, तो या फिर इसमें ये पद है या नहीं है। तो जैसे पीछे अपनों ने क्वेश्चन किए थे भी पिछले पार्ट में कि इसका कौन सा पद 0 है या इसका कौन सा पद -81 है, तो वही चीज तो यहाँ आ गई। तो इसका कौन सा पद 299 यही तो बताना है अभी। तो माना अपने मान के क्या चलेंगे कि माना nवां पद जो है वो कितना है 299 है। यहाँ पे पूछ रहा है भी क्या इसमें 299 है इस एपी में, तो अपने मान के चलेंगे भी हाँ है, लेकिन कौन सा पद है, nवां पद है। अब देखें भी nवां पद तो है लेकिन n कौन सा पद है, तो उसके लिए यहाँ an का फॉर्मूला कि a + n-1 × d और इसका मान अपने को दे रखा है भी 299। ए का मान अपने पास यहां से एपी से निकाल लेंगे भी, ए का मान है 5 और डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 11 - 5 घटाएं तो कितना 6, वो इसमें मान रख लेंगे भी। ए का मान 5 + n-1 और डी की जगह अपने पास कितना है 6 और इसका मान है अपने पास 299। तो n-1 × 6 ये 299 और ये 5 प्लस है इधर आके माइनस, घटाएं तो 294 बच गया। अभी यहां से n-1 और ये 6 गुणा में इधर भाग में, तो ये 6 से काट लेंगे भी, 6 चौका 24, 5 बच गया 54, 6 में 54, 49 आ गया अभी। तो यहाँ है अपने पास n-1 यानी n-1 का मान अपने पास है 49 और n का मान फिर कितना हो जाएगा 49 और +1 यानी n का मान कितना आ गया 50। अब देखो भी अपने मान के क्या चले थे भी, क्या ये इस एपी में है, अपने मान के चले कि ये जो 299 अपने को दे रखा है ये इसमें है, लेकिन है तो कौन से नंबर पे है, nवें नंबर पे है, यानी nवां पद है 299 और अपनों ने हल करके n का मान कितना निकाल लिया 50 निकाल लिया अभी। तो अब अपने कह सकते हैं हाँ 299 इस एपी के अंदर है और कितने नंबर पे है 50 नंबर पे है, यानी इस एपी का जिसमें मान दे रखे 5, 11, 17, 23 इस एपी का जो 50वां पद है वो कितना होगा 299 होगा। अभी यही अगर यहाँ n का मान नहीं आता या फिर n का मान पूरा नहीं आता, जैसे 11 से 2/3 या 10.5, 10.7, 10.8 इस तरह या 50.24 इस तरह, यानी पॉइंट में या भिन्न में अगर मान आ जाता यानी पूरा मान नहीं आता, तो अपने कह देते हैं कि जो ये संख्या है वो इस एपी में नहीं है। अगर n का मान पूरा आ जाए तो अपने कहेंगे कि इस एपी में ये है और इसमें दो जो है 299 है वो कितने नंबर पे है 50 पे, यानी इस एपी में 50वां पद जो है वो कितना होगा भी 299 होगा। तो अब अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अपने को दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी यानी एपी में प्रथम पद 20, दूसरा पद दे रखा है 19 सही 1/4, तीसरा पद दे रखा है 18 सही 1/2
2 और अगला पद दे रखा है 17 सही 3/4, इस तरह से दे रखा है अभी। यानी ये जो मान है वो घट रहे हैं। और अपने से ये पूछा है कि कौन सा पद, इस श्रेणी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। इस श्रेणी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो यानी कि इस श्रेणी में मान घट रहे हैं अभी, और घटते हुए मानों में आगे अपने 0 आ जाना है इसमें, और 0 के बाद जो पहला पद आएगा वो कितना है ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे a कितना है 20, और d का मान अपने यहां से निकाल लेंगे भी, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 19 सही 1/4 माइनस 20। तो घटाएंगे कैसे, 19 इंटू 4 76, और एक ऊपर वाली संख्या 77/4। इसी तरह हल करते हैं भी, इन दोनों का गुणा और प्लस 1 माइनस 20। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 77 माइनस 20 इंटू 4 यानी 80। घटाएं तो कितना बच गया, -3/4। यानी यहां से डी का मान कितना आ रहा है अभी, -3/4 आ रहा है। तो ए का मान अपने पास है, डी का मान अपने पास है, और उसने पूछा कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक। तो हाँ भी यहां देखिए अपने को प्रथम ऋणात्मक पद निकालना है, यानी जो 0 के बाद वाला पद होगा वो कितना होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहां क्या मान के चलेंगे कि माना जो nवां पद है वो 0 है, nवां पद क्या है, 0 है, यानी an का मान अपने पास कितना है, 0 है, और इसके बाद का जो पद होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर अपने आगे चले तो an का मान 0 है, तो फिर n का मान होगा कितना। देखो अपने माना है कि an का मान कितना है, 0 है, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे a + n - 1 इंटू डी, और इसका मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है अभी। तो देखिए a का मान है अपने पास 20 + n - 1 इंटू डी का मान अपने को दे रखा है अभी -3/4 बराबर 0। तो यहां से n इसको अंदर गुणा कर लेंगे भी अपने, तो ये 20 अंदर गुणा करें तो -3/4n, और ये माइनस +3/4 बराबर 0। तो यहां से n की संख्या एक साइड और बिना n की एक साइड, तो 20 + 3/4 ये इधर रह जाएगा, और ये उधर जाके +3/4n। इसको हल करते हैं तो 20 चौका 80 + 3 83/4 बराबर ये 3/4n। ठीक है अभी यहां 4 से 4 अपने पास कट जाएगा, मान क्या आ गया, n का मान फिर अपने पास कितना आ गया, यहां से 83, और ये 3 गुणा में इधर आके भाग में, यानी n का मान अपने पास आ गया 83/3। यहां अपने भाग कर लेंगे भी 3 का, तो 3 दूनी 6, 2 बच गया 23, 7 या 21, फिर 2 बच गया यानी 2/3। अगर 83 में 3 का भाग करते हैं तो 27 पॉइंट समथिंग या 27 से ही 2/3 आता है भी। अब देखिए जो 0 है वो कौन सा पद है, 27 से ही 2/3। अपने को ये नहीं देखना अब इसमें 0 है या नहीं है, अपने को ये मतलब है कि अगर 27 के बाद 2.3 यानी 27.5 अपने नॉर्मली कह दें कि 27 के बाद वाला जो पद है वो 0 होगा, तो उससे आगे वाला पद वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी 27 से 2/3 आ गया, इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि इस श्रेणी में जो 28वां पद है, 28वां पद है वो क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। यानी देखो भी अपने एपी दे रखी है, एपी में कौन सा ऋणात्मक पद है ये अपने को बताना है। तो ए और डी के मान अपने श्रेणी से निकाल दिए। अब मान के चलें कि इसका जो nवां पद है वो क्या है, 0 है। an का मान कितना आ गया फिर 0। 0 क्यों माना, क्योंकि अपने को ऋणात्मक चाहिए भी, यहां से ये संख्याएं घटती जाएंगी, और पेट मान चाहिए अपने को, ऋणात्मक में कुछ मान तो दे ही नहीं रखा। अपने 0 मान ले कि 0 से जो आगे वाला पद होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा बिल्कुल। तो यहां से अपने मान लिए कि 0 जो है वो nवां पद है, और n का मान अपनों ने कितना निकाल लिया, 27 से 2/3। यानी इससे जो आगे वाला पद है वो क्या होगा, ऋणात्मक पद होगा। यानी 27 से 2/3 इसके आगे पद कौन सा आएगा, 28वां। तो 28वां जो पद है वो यहाँ पे प्रथम ऋणात्मक पद होगा भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 2 + 5n/2 हो तो इसका 25वां पद ज्ञात करो।
यानी एस एन n पदों का योगफल किससे लिखते हैं अभी, एस एन से। तो एस एन का मान अपने लोगों को दे रखा है अभी। तो एस एन का मान अपने पास है 3n² बटे 2 प्लस 5n/2। ये अपने को एस एन का मान दे रखा है और एन 25वां पद पूछा है अभी। तो 25वां पद के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, ए एन का। उसमें अपने को 3 चीज चाहिए भी, एन, ए और डी। एन का मान अपने पास 25 आ गया है, ए और डी का जो मान है वो अपन यहां से निकालेंगे। तो यहां पुट करो भी एन की जगह 1। अगर एन का मान 1 पुट करें तो 3 फिर 1² बटे 2 प्लस 5 × 1/2। तो यहां से ये 1² 1 इंटू 3, तो ये 3 ही बनेगा भी, बटे 2 प्लस ये 5/2। तो इसको जोड़ लेंगे 2 एलसीएम लेके, तो ये 3 प्लस 5 यानी 8/2। और मान अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया अभी। इसी तरह एन की जगह अगर 2 पुट करते हैं, अगर एन का मान अपने 2 रखते हैं तो S2, तो 3 × 2² और प्लस 5 × 2 और बटे में दोनों के कितना आ जाएगा अभी, 2 आ जाएगा। यानी n की जगह आपने 2 रख दिया, यहां भी n की जगह 2 रख दिया। तो 3 × 2² 4 बटे 2 प्लस 5 दूनी 10/2। तो ये 2 से काटें तो 2, ये 2 से काटें तो 5। यानी यहां 3 × 2 6 प्लस ये कितना आ गया 5। टोटल करें तो कितना आ गया अभी, 11 आ गया। यानी अपने पास 2 मान आ गए। एक पद का योगफल, S1 का मतलब तो ये होगा ना भी एक पद का योगफल। एक पद का योगफल यानी पहला पद ही तो है और उसका मान अपने पास कितना है, 4। यहां से देखिए S2 यानी 2 पदों का योगफल, और 2 पदों का योगफल कितना दे रखा है, 11। यानी कि S2 का मान अपने पास 11 है, 2 पदों का योगफल। यानी पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों का योगफल कितना है, 11। पहला पद अपने निकाल चुके हैं अभी 4, तो A2 बराबर 11। तो A2 का मान यहां से कितना आ जाएगा, ये 11 और माइनस के 4, यानी यहां से A2 इक्वल 11 माइनस 4, और 11 में से 4 घटाएं तो कितना आ जाएगा अभी, 7। यानी दूसरा पद 7 और पहला पद 4। तो यहां D का मान, दूसरा पद माइनस पहला पद, D ये अपने पास आ गया अभी 7, माइनस A की जगह अपने पास कितना आ गया, 4, और घटाएं तो कितना, 3। यानी सार्व अंतर D अपने पास है 3, A का मान अपने पास है 4 और N का मान अपने पास है जी 25। क्योंकि उसने कहा है कि 25वां पद ज्ञात करो भी, 25वां पद ज्ञात करो। तो 25वें पद के लिए AN का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अपने को निकालना है A25, तो A प्लस N माइनस 1 × D। ये फॉर्मूला अपने बहुत बार लगा चुके हैं। तो यहाँ डायरेक्ट रखेंगे A का मान 4 प्लस N माइनस 1 यानी 25 माइनस 1, और D का मान यहाँ पे कितना है अपने पास, 3 है भी। तो ये 4 प्लस 24 × 3, 25 माइनस 1 यानी 24। तो 4 प्लस 24 × 3, 24 या 72, और 72 में 4 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, यानी जो अपने दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इस रूप में दे रखा है, तो इसका 25वां पद क्या होगा। तो इस श्रेणी का 25वां पद कितना होगा, भी शंतर होगा। अब अपने देखो भी समांतर श्रेणी में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन अपने सभी कर चुके हैं, क्योंकि इसमें एन एसएन के फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपने कर लिए हैं, एएन के फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपने कर लिए हैं। यानी लगभग जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।